हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है और क्या कल भी मार्केट में डिके रहेगा या फिर एक मूव हो सकता है अपसाइड या डाउन साइड। तो राइट नाउ अगर हम बात करें तो आज का मार्केट बहुत ही डल था। मॉर्निंग में एक सेटअप बहुत बेहतरीन बना था जिसके बारे में मैंने बात की थी, आज मैंने यूट्यूब लाइव जो किया था। तो वो ये था कि एफआईआईज का जो डेटा था वो बियरिश था कल, और उसके बाद मार्केट में ग्लोबली एक रैली शुरू हुई। और उस रैली के बाद नॉर्मली क्या होता है कि एफआईआईज अगर गलत साइड फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत फंसते नहीं, तो वो क्या करते हैं, अगर बहुत बुलिश माहौल है तो बुलिश जाने के पहले एक छोटा सा गैप अप करके रेड कैंडल मारेंगे, अपनी पोजीशन को फ्लिप करेंगे। और उस रेड कैंडल में, क्योंकि एफआईआईज नॉर्मली रिटेलर के अपोजिट होते हैं, तो जो आम आदमी था वो बुलिश गया था, वो सही डायरेक्शन में था, लेकिन उसको निकालने के लिए छोटा सा गैप अप करा के डराते हैं और फिर अपनी पोजीशन फ्लिप करके उसको निकलवा दिया, खुद एंट्री ले ली और फिर वो पूरे दिन शॉर्ट किया होगा और आज डीके से मारा गया होगा। तो ये पूरा आज का समरी रहा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्केट में फिर कल ऐसा ही कुछ हो सकता है। बहुत ज्यादा मूव की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं, और जो लेवल्स हैं जिनको मार्क करना है वो आपको जरूरी है जानना कि किसके नीचे यहाँ पे बेरिश होगा। तो जो लेवल है, अगर हम बात करें 22,360 निफ्टी में जो लेवल है उसके नीचे ही हम बियरिश होंगे। जब तक वो नहीं टूटेगा हम बियरिश नहीं होंगे। बैंक निफ्टी में 48,020 के नीचे ही हम बियरिश होंगे। अगर वो नहीं टूटेगा हम उसके नीचे बियरिश नहीं होंगे। मतलब अगर नहीं टूटेगा तो बियरिश नहीं होंगे, उसके नीचे ही हम बियरिश होंगे। ये आपको क्लियर पहले रखना है, और उसके कारण कुछ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ बात करना चाहता हूँ मिड कैप इंडेक्स के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिड कैप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और बहुत सारे लोग इन फ्यूचर सुपरस्टार्स के बारे में अभी भी इनका ट्रू पोटेंशियल नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है, जो आई है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। तो कैनरा एचएसबीसी एक एनएफओ लेकर आए हैं जिसकी लास्ट डेट 30th of अप्रैल रहने वाली है। ये है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, जिसका एनएफओ आया हुआ है। तो ये फंड जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा आपकी मिड कैप की टॉप 50 कंपनीज में, जो कि सिलेक्ट होंगी 150 कंपनीज में बेस्ड ऑन देयर बेस्ट मोमेंटम। उनका जो फंडामेंटल है, जो उनका बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर है, उसके बेस पे आपकी 50 कंपनीज में आपका पैसा जाएगा, जो कि सिलेक्ट होंगी 150 मिड कैप कंपनीज में से। तो जो आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है कैनरा एचएसबीसी, ये जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक 51% स्टेक के साथ, और एचएसबीसी इंश्योरेंस एशिया पैसिफिक होल्डिंग जिसका 26%, और पीएनबी होल्डिंग जिसका 23% है करीब करीब। इन तीनों का जॉइंट वेंचर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कैनरा एचएसबीसी का सॉल्वेंसी रेशियो 252% का है एज ऑन 31 मार्च 2023, जो कि दिखाता है कंपनी काफ़ी स्टेबल है। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक फ्यूचर बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। ये इकलौती इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लगातार 11 साल प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे इसका फंड जिसका एनएफओ 30th of अप्रैल तक खुला रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 7 से 8 दिन बाकी हैं। इसका स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपये का होने वाला है। यहाँ पे आप 2000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें किसी भी मैनेजर का बयास नहीं रहने वाला है। यहाँ पे पूरा का पूरा ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्ट होने वाला है। इसकी रीशफलिंग भी ऑटोमेटिक तरीके से होने वाली है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है वो मिड कैप इंडेक्सेस में ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। यहाँ पे मैं बात करूंगा रिटर्न्स की, तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने लास्ट 5 ईयर्स में क्या रिटर्न्स दिए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। तो लास्ट 5 ईयर्स में इन्होंने दिए हैं 29.4% के रिटर्न्स, और लास्ट 10 ईयर में जो इनके रिटर्न्स हैं वो 26.9% के रहे हैं एनुअली। तो अगर आपका पैसा इस एनएफओ में जाता है तो आपको इसी तरीके के रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट के बेस पे हम फ्यूचर के रिटर्न्स को प्रोजेक्शन पे देख सकते हैं कि इस तरीके के रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड ने पिछले 10 सालों में, अगर मैं बात करूं पिछले 2014 से 2024 में 11 टाइम्स का रिटर्न इन्होंने दिया है। यहाँ पे रिटर्न्स तो बेहतरीन है ही, साथ में आपको मिलता है 120 टाइम्स ऑफ मंथली प्रीमियम एज ए लाइफ कवर, और टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 1010D अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपीस से कम रहने वाला है। तो यहाँ पे आज ही अपना इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं इस एनएफओ में। लास्ट डेट 30th of अप्रैल है, याद रखिएगा। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। सिर्फ 2000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस जैसी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर भी मिलता है। अगर आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो दुनिया में नहीं रहता तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के पिन कमेंट में लिंक क्लिक करके।
यहाँ पे एनआरआई कस्टमर्स के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है। अगर आप 18,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 2 करोड़ तक का मैच्योरिटी अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिड कैप में कितना पोटेंशियल है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है कितनी बेहतरीन रही है, फ्यूचर की प्रोजेक्शन और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए लगता है कि काफ़ी बड़ा एक अप मूव अभी भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। तो आई होप ये अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। पॉलिसी बाजार जो कि इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, वहां पे आप जाकर इस एनएफओ को अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा लास्ट डेट 30 अप्रैल है। आइए चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में अपने एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा मुझे लगता है कि कल भी डिके होगा। क्योंकि देखिए कारण यहाँ पे सिंपल है। पहला कि विक्स जो है, वॉलेटिलिटी कल 21% गिरी, जो कि ऐतिहासिक है। मुझे नहीं लगता कि 21% फॉल एक दिन में, वो भी 11 आने के बाद किसी ने देखा होगा। वो एक स्पाइक काइंड ऑफ आता है, फ्लैश काइंड ऑफ इंट्राडे में, और फिर रिकवर हो जाता है। वो कई बार आपने देखा होगा जब अपन 11 के आसपास रहते हैं तो ऐसा होता है। 8 तक आएगा, एक सडन मॉर्निंग में दिखाएगा कि विक्स गिरा और फिर रिकवर हो गया। लेकिन इस बार विक्स जेन्युइनली गिरा और नीचे ही रहा, और आज भी विक्स में एक स्पाइक आया, करीब 3-4% का विक्स में हाई बनाया था, फिर वापस से गिव अप कर दिया। तो राइट नाउ विक्स जो है 10.27 पे है, जो कि बहुत लो लेवल है। अगर हम बात करें तो विक्स कम होने से क्या हो सकता है, विक्स कम होने से बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन राइट नाउ नहीं लग रही है। मार्केट एकदम एक शांत फेज में जाता हुआ दिख रहा है। एज पर द विक्स ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। अभी रिसेंट में फॉल आया था, उसके बाद एक रिकवरी काइंड ऑफ है। लेकिन आज फिर अगर हम देखें तो यूएस फ्यूचर जो है वो मिक्स्ड दिखा रहा है। मतलब नैस्डैक स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ टेस्ला, और जो डाउ जोन्स है वो रेड में दिखा रहा है, तो मिक्स कहेंगे इसको हम। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या डॉलर में बहुत बड़ा फॉल आया है। डॉलर अभी भी 105.7 पे चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी एक चिंताजनक इशू है, जहां पे रहने पे मार्केट में फॉल कभी भी शुरू हो सकता है। क्रूड ऑयल $88 पे चल रहा है। गोल्ड जो है वो हाई से ठीक ठाक गिर चुका है, $23-30 पे चल रहा है, $24-20 तक गया था। और यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो हाई पे बनी हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाता है कि मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जा चुकी हैं, अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें। अब इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें तो किस लेवल के नीचे हम बेयरिश होंगे, वो लेवल मैंने आपको बताया 350-360, 22-360 के नीचे ही बेयरिश होंगे। और अगर 22-460 के ऊपर निकल गए, 22,460, तो हम बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके ऊपर ये एक अच्छा बुलिश मूव दिखा सकता है 200-250 पॉइंट का, 200-250 पॉइंट का। तो मार्केट अगर यहाँ पे लगातार 22,300 के ऊपर बना रहता है, ज्यादा फॉल नहीं आता है, तो वो एक आगे की अपसाइड की तैयारी कहूंगा मैं, ना कि डाउनसाइड की। अगर गिरना है तो क्या होगा, गैप अप होगा, उसके बाद पूरे दिन गिरता जाएगा, रेड कैंडल अच्छा खासा इंगल्फिंग कैंडल बनाएगा और 22,340-350 एरिया भी तोड़ देगा। उसी दिन आपको समझ जाना है कि मार्केट अब डाउनसाइड अगले कुछ दिन दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास है। अगर ये 48,000 लेवल को तोड़ देता है तो फिर आपका जो अगला सपोर्ट है वो 47,850 पे है। तो 47,850, 47,850 वो लेवल है जिसके नीचे ही आपको बियरिश होना है, जो एक मैं कहूंगा डिसाइसिव लेवल है 800, 850। अगर उसके नीचे हम जाने लगे तो फिर हम यहाँ पे डाउनसाइड शुरू कर देंगे टुवर्ड्स 46,500, मतलब एक बड़ा डाउनसाइड शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें होनी चाहिए विक्स के उठने के साथ। अगर विक्स नहीं उठेगा तो मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ पे कहीं जाने वाला है ज्यादा। एक रेंज में फंस जाएगा, वो रेंज है 47,800, 48,500। ये 700 पॉइंट में फंसा रहेगा और आपको प्रीमियम डिके बहुत देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिए, अगर विक्स नहीं बढ़ रहा है, ऑप्शन बाइंग से बचें। ऑप्शन बाइंग केवल एक स्कैल्पिंग मूव के साथ करें, और आपको जो एक आईटीएम कहते हैं, इन द मनी जो प्रीमियम होता है, बड़ा प्रीमियम, बैंक निफ्टी में 250-300 रुपीस का प्रीमियम ही चुने, निफ्टी में 150 के ऊपर का प्रीमियम चुने, तभी आप कुछ पैसे स्कैल्पिंग में निकाल पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में मुश्किल है ये अगले कुछ दिन, जब तक विक्स यहाँ पे नीचे बना रहता है। ये ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा है कि यूएस में नैस्डैक में मूव आया, लेकिन इंडिया में आईटी में कोई खास बाउंस नहीं आया। लेकिन इंडियन आईटी जहाँ पे है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ से बहुत बड़ा डाउनसाइड मैं नहीं देखता हूँ। थोड़ा बहुत डाउनसाइड हो सकता है, 2% 3%, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे डाउनसाइड मुझे नहीं दिखता आईटी सेक्टर में। तो आईटी उठ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से गिरने की जगह भी कम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर यहाँ से कल को रैली आई तो कौन सा सेक्टर है जो बहुत पिटाई हो सकती है, बैंक की हो सकती है। अभी
मेटल इस समय उठ रहा है स्ट्रांग, लेकिन जगह नीचे है क्योंकि काफी रैली अभी रिसेंट में आई है। मिड कैप सेक्टर में, मिड कैप में स्पेस में काफी फॉल आ सकता है। बैंकिंग तो मैंने बता ही दिया है आपको, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, क्योंकि डिपॉजिट कंसर्न रहेंगे, तो वो सारे आप में उसमें फॉल देख सकते हैं बड़ा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा फॉल आएगा, थोड़ा बहुत फॉल आपको मिलेगा, फिर बाउंस मिलेगा। जिस दिन बैंक बहुत ज्यादा गिरेंगे उस दिन आपको आईटी यहाँ पे मदद करता हुआ दिख सकता है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा कि मिड कैप इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, आज भी इसने ऑलमोस्ट 50,000 का जो लेवल है, सीएनएक्स मिड कैप की बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी और अभी भी इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे अभी इमीडिएटली कोई ऐसा पैनिक नहीं दिख रहा है, और ये पैनिक आने के पहले मुझे लगता है विक्स ही सब कुछ है जो हमको इशारा कर देगा। पूरी नजर आपको विक्स पे रखनी है अगले कुछ दिनों के लिए। मेटल इंडेक्स बहुत अच्छा स्ट्रांगली अप मूव दिखा रहा है। डॉलर हाई रहते हुए इतना ज्यादा अगर ये दिखा रहा है तो ये बहुत बहुत बुलिश साइन है। अगर डॉलर गिरने लगा तो यहाँ पे आपको और ज्यादा अप मूव दिखेगा। तो राइट नाउ मिड कैप इंडेक्स में यहाँ पे कम से कम मैं कहूं 2 से 3% और अपसाइड इंडेक्स में दिखता है, तो स्टॉक में 5 to 7% तो आराम से निकाल देगा ये। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग में एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, तो रिजल्ट के बाद मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट कैसा भी हो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं किसी भी बैंक के। एचडीएफसी बैंक ने भी ये दिखा दिया कि रिजल्ट के बाद एकदम डल सा पड़ा हुआ है, ना उठ रहा है ना गिर रहा है। हाँ, थोड़ा फॉल आया लेकिन उसके बाद बाउंस नहीं आ पाया इतना ज्यादा। तो बैंकिंग में आप नजर रखिए, कुछ बैंक्स हैं जो अभी भी ज्यादा फॉल नहीं दिए हैं, जैसे एसबीआई अभी भी ज्यादा फॉल नहीं दिया है। यहाँ पे अगर खराब रिजल्ट का डर, अभी रिजल्ट में काफी टाइम है, लेकिन मेरा मानना है कि उससे पहले अगर यहाँ पे एक रैली आएगी, वो निकलने की अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट टर्म में। आईसीआईसी बैंक 1100-1110 पे रेजिस्टेंस है, 1070 पे इसका सपोर्ट फिलहाल दिखता है। इंडसइंड बैंक 1474 चल रहा है, यहाँ पे 1510 पे रेजिस्टेंस है और 1440 पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपका 40-50 पॉइंट का डाउन साइड यहाँ भी जगह बची हुई है। उसके अलावा अगर आईटी की बात करूं तो टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको इन्फोसिस भी कोई खास नहीं कर रहा है। तो मैं वो कहा कि आईटी डल बना रहेगा, तो कोई लंबे समय का अगर व्यू ले भी रहा है तो अभी आपको कुछ मिलना नहीं है, तो बेटर है कि एफडी के रेट ज्यादा आपको बेटर पैसे दिला देंगे। यहाँ पे लॉन्गर टर्म व्यू रखना है तो आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस जिसको कहते हैं, इन दोनों का प्राइस एक्शन थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा है। और रिसेंटली में जियो फाइनेंस ने जो एक अपसाइड दिखाया उसके बाद हो सकता है, देखो कंपटीशन तो अच्छा खासा यही देने वाले हैं। ये बात अलग है कि जियो फाइनेंस काफी सारे सेक्टर्स में है, डाइवर्सिफाइड है, बड़ी बैकिंग है, ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप है, लेकिन ये दोनों जो कंपनी है इनकी रीच बहुत अच्छी है। तो इनके जो नेटवर्क है, रीच है, वो इतनी अच्छी है, तो मुझे लगता है ज्यादा आपको यहाँ पे डाउनफॉल नहीं दिखेगा। ये स्टॉक ऐसे हैं जब चलते हैं तो अच्छा खासा मतलब 6 महीने 8 महीने बहुत अच्छा ये रिटर्न देते हैं। राइट नाउ देखिए हाई इन्फ्लेशन के बाद हाई रेट एनवायरनमेंट में है, तो सूनर देन लेटर जब ये थोड़ी सी रेट्स वेट्स कम होंगे तो उसके बाद इनका अच्छा खासा मूव दिखता है। तो इस पे नजर आप रख सकते हैं, लॉन्गर टर्म विजन अगर आपका है। उसके अलावा एशियन पेंट्स डल है, डल बना रहेगा, यहाँ पे बेस बन रहा है। मैं नहीं कहूंगा इस एरिया पे बहुत वीकनेस है, इस एरिया पे लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन वाले लोग घुसते हैं नॉर्मली। 2800 ज्यादा से ज्यादा 2600 तक ये गिर सकता है, लेकिन 2600, 2500, 2550 ये एरिया एक्यूमुलेशन का होगा, क्योंकि अपसाइड इसका 3500 था और 3500 वापस से ये जब जाएगा तो आपको यहाँ पे अगर रिस्क और रिवॉर्ड है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा दिखता है। तो ये सारे स्टॉक है जिनकी बात मैं करना चाहता था। यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो आपका दिख रहा है टाटा स्टील का, जिसका अपसाइड मुझे लगता है 175 180 तक भी जा सकता है। जैसा मैंने कहा, मेटल काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हायर हाई हायर लो लगातार बनाते जा रहे हैं। तो इसका जो अगला हाई है 170 का टूटेगा तो आपका 185 तक के अपमूव दिखा सकता है। तो ये पूरा व्यू है, और मेन डॉलर की कमजोरी जब आएगी तब आपको अच्छा मूव दिखेगा। तो ये सारी चीजें मैं बताना चाहता था यहाँ पे। अगर आपका और कोई सलाह है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई और स्टॉक या सेक्टर ऐसा कुछ है जो मैं लूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एनएफओ के बारे में चेक करना है, पिन कमेंट में मैंने और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। 30 तारीख की लास्ट डेट है, 30 अप्रैल, तो उसका ध्यान रखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।